हाय एवरीवन, आई एम किरण क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज RSPY क्वेश्चन सीरीज में चल रहे थे। 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 71 नंबर का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। लिंगानुपात के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर को अपन को चूज करना है। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। देखिए, इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि राजस्थान का जो लिंगानुपात था वो 2011 में था 928, और जो भारत का यानी राष्ट्रीय जो लिंगानुपात था वो था 943। तो राष्ट्रीय लिंगानुपात ज़्यादा था, राजस्थान का कम था, तो पहला आंसर बिल्कुल सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। एकदम सही आंसर है, सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। लेकिन पाली जिले का जो ग्रामीण लिंगानुपात था वो 1003 था। देखिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर में आ गया कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। बिल्कुल, पाली जिले का लिंगानुपात जो 2011 में 1003 था, जो कि 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात रखने वाला इकलौता जिला है ग्रामीण क्षेत्र में, पाली जिला। तो ये थर्ड भी सही हो गया। फोर्थ है 2011 राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। नहीं, धौलपुर का भी 1000 से कम था। तो सभी जो जिले हैं उनका शहरी क्षेत्रों का जो लिंगानुपात 1000 से कम था, धौलपुर भी उसमें इंक्लूड था। इसलिए फोर्थ नंबर का आंसर गलत हो गया। इसमें राइट आंसर है 1, 2, 3 ऑप्शन, दैट इज 3 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर in 97 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि राजस्थान की जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत परियोजना क्या बताया गया? यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। बिल्कुल, लिग्नाइट आधारित तापीय परियोजना है। यह निजी विकासक मतलब डेवलपर, प्राइवेट डेवलपर द्वारा स्थापित की जा रही है। बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे मैम जालिपा कपूरड़ी तापीय विद्युत परियोजना थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये बाड़मेर जिला है, और बाड़मेर जिले के एक भद्रेशा गांव है, भद्रेश बोल सकते हो या भद्रेशा गांव बोल सकते हो, वहाँ पे ये जो थर्मल पावर प्लांट है वो स्थित है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर इन 72 क्वेश्चन। 73 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है। और सेकंड ये आपको देखना है कि मतलब इनमें उत्पादन होता है। ये जो ऊर्जा है उनकी अलग कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, जो ट्रांसमिशन यानी प्रसारण का काम है वो अलग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे प्रसारण का काम पूछा है। ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम के लिए जो फंड प्रोवाइड करवा रही है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर इन 73 क्वेश्चन। 74 नंबर का क्वेश्चन है नया सवेरा क्या है? व्हाट इज नया सवेरा? नया सवेरा है डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, बिल्कुल राइट है। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, बिल्कुल राइट है। शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, बिल्कुल सही बात है जी। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है इसमें राइट हो गया 74 नंबर के क्वेश्चन में। 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू हुई थी? देखिए, निःशुल्क दवा योजना की बात हो रही है। एक निःशुल्क जांच योजना भी है और एक है निःशुल्क दवा योजना। आपको दवा का याद रखना है कि गांधी जयंती के अवसर पर ये राजस्थान में लागू हुई थी 2 अक्टूबर। और अगर आपको डेट याद रखनी हो तो 2011 निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से जो है वो राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
76 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। भामाशाह योजना की जो भामाशाह योजना है उसमें प्रत्येक परिवार को, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न नकद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है सभी गैर नकद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे भामाशाह योजना की मेन विशेषताएं पूछी हैं, तो पहला ऑप्शन सही है कि महिला मुखिया के नाम से कार्ड जारी होगा, महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। अब देखिए तीसरे और चौथे में क्या बता रखा है, नकद लाभ यानी केस बेनिफिट और गैर नकद यानी नॉन केस बेनिफिट। आपको ये पता होना चाहिए गैर नकद क्या होता है। नकद तो मतलब कि जो आपके पैसे हाथ में हो डायरेक्ट कोई वस्तु के बदले, और गैर नकद का मतलब होता है कि पैसों के बदले कोई तीसरी चीज हो, तो वो गैर नकद में आ जाता है। तो ये इसमें फोर्थ नंबर का है वो गलत है, इसमें नॉन केस बेनिफिट नहीं होंगे, इसमें ओनली केस बेनिफिट होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर इन 76 क्वेश्चन। 77 नंबर का क्वेश्चन कहता है राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। अनुप्रति योजना, छात्रवृत्ति स्कीम, मेरिट कम मीन्स स्कीम, उच्च मेरिट छात्रवृत्ति। तो देखिए अनुप्रति योजना बहुत ही ज़्यादा फेमस ये योजना रही है। इसमें जो है वो आपको इसमें जो अलग अलग वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, और इसमें जो आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थियों को जो प्रवेश हो जाता है उस पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर इन 77 क्वेश्चन। 78 नंबर का क्वेश्चन कहता है राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। ऊर्जा का निर्माण करने की बात हो रही है, और कौन सी ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब देखिए एक होती है परंपरागत ऊर्जा, एक होती है गैर परंपरागत। जो गैर परंपरागत होती है उसको अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, उसको नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं वो याद रहेगा, जैसे कि सौर ऊर्जा है, परंपरागत यानी कि पहले चलती थी, गैर परंपरागत मतलब इस टाइम पे चलती है। सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा, आपकी समुद्री भूतापीय, जैव ऊर्जा, बायोगैस, ये सारी एनर्जी है वो गैर परंपरागत में शामिल होती है। और परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ताप, जल विद्युत परियोजना है वो आपकी परंपरागत में शामिल होती है। तो गैर परंपरागत के लिए ऊर्जा निर्माण करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर इन 78 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। देखिए जिला उद्योग केंद्र हैं वो 36 हैं, और उप जिला उद्योग केंद्र हैं वो 8 हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 36 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर इन 97 क्वेश्चन। 80 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस है। बाल विवाह को रोकना, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस है। बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, और गर्भवती बालिकाओं की सहायता देना। तो इसमें फोर्थ नंबर का मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है।
पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल करेक्ट है। एक तो जन्म को प्रोत्साहन, एक बाल विवाह रोकना और एक जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, ये तीनों शुभ लक्ष्मी योजना के उद्देश्य हैं। तो इसमें 4th नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 81 नंबर का क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का केमिकल नाम पूछा, रासायनिक सूत्र पूछा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है साक्ट लाइम। और तीसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसे धावन का सोडा भी बोलते हैं। और जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर इन 81 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन बोलता है फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है तो ये सौर ऊर्जा से या नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। देखिए फोटो का मतलब हो ही गया फोटोन, मतलब कि सूर्य से जो फोटोन मिलते हैं तो एनर्जी का एक जो है वो पैकेट है, तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। अब आप ये देखो कि ये जो किस बेसिस पे ये फोटोवोल्टिक सेल हैं वो कार्य करते हैं। ये करते हैं कि कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो आपकी सनलाइट होती है यानी सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं फोटोवोल्टिक सेल। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर इन 82 क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति। देखिए भाई इस तरह से आपको अटपटे नाम आए, आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 इज नेम्ड एज। तो लेटेस्ट देखिए ये पेपर 2016 में हुआ था, तब वो लेटेस्ट था। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है मार्शमेलो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है इस टाइम का नवीन लेटेस्ट है। इस टाइम का जो लेटेस्ट है वो है आपका मोबाइल, जो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है 15, और उसका नाम आपको याद रखना है वनीला आइसक्रीम। ऑलराइट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 2 नंबर का हो गया मार्शमेलो। जबकि अभी इसी वक्त के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है 15 और उसका नाम है वनीला आइसक्रीम। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है। हाई स्पीड, पहले बात तो देखिए यहाँ शहर नहीं दिया हुआ है, यहाँ ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की बात हो पा रही है। सेकंड है हाई स्पीड जो रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला, तो ये है कर्नाटक का बेंगलुरु, मध्य प्रदेश का विदिशा, केरल का इडुक्की जिला, महाराष्ट्र का पुणे जिला। नहीं, ये केरल का इडुक्की जिला है, वो फर्स्ट पहला जिला है भारत का जिसमें रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ा था। 85 नंबर का क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल डेस्क के उपचार में किया जा रहा है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि लुकोस्किन जो औषधि है, जो ड्रग है, वो DRDO ने विकसित की है। दूसरा, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ल्यूकोडर्मा, एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है उसमें। अब बोलोगे मैम ल्यूकोडर्मा कौन सी डिजीज होती है। ल्यूकोडर्मा एक स्किन डिजीज है जिसमें त्वचा पे सफ़ेद सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये मानो कि उनमें मेलानिन वर्णक का बहुत कम होता है, या फिर आप बोल सकते हो एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोडर्मा डिजीज। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर इन 85 क्वेश्चन। तो बाय एवरीवन, आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छी तरीके से आपको मैं क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर करना ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आगे की सीरीज़ आपके सामने ले आऊँ। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।